हेलो बच्चों, आपका देव कैरियर पॉइंट धर्मपुरा में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 की द्वितीय गणित में एक्सरसाइज 7.2 शुरू कराने जा रहे हैं। अब उस एक्सरसाइज को हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा समाकलन को आसानी से किया जा सकता है। अब प्रतिस्थापन ये देखना है कि प्रतिस्थापन हमारी विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन कहते किससे हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रति माने एक, स्थान माने स्थान, अर्थात किसी एक फलन के स्थान को दूसरे फलन के द्वारा ले लिया जाए, अर्थात किसी एक फलन के स्थान पर दूसरे फलन को रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। आइए हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन को हम कैसे करते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यह है बच्चों हमारा फर्स्ट सवाल। अब इस क्वेश्चन को, इस सवाल को सरल बनाने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि का कैसे यूज करते हैं देखते हैं, आओ देखते हैं। अब इसमें ये जो हमारा अंश में 2x है और हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अब जो हमारे हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आया है, इसके बराबर हम ऐसा फलन मानते हैं कि उसका डिफरेंशियल करने के बाद हमारा ये 2x प्राप्त हो जाए। अगर ऐसा करने में हम सक्षम होते हैं तो हमारे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना अच्छा होगा। अगर हम ऐसा करने में विफल होते हैं तो हम सही नहीं कर पा रहे। आइए देखते हैं। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके इक्वल मानेंगे हम t, माना या लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने इस डेनोमीटर को, इस हर को हमने दूसरा फलन t के बराबर मान लिया। अब इस t के बराबर जिस फलन को माना है उसके सापेक्ष हम डिफरेंशियल करेंगे। अब बच्चों आप कहेंगे कि सर डिफरेंशियल क्या होता है। डिफरेंशियल आपने फर्स्ट मैथ में पढ़ा होगा, एक्सरसाइज 5.2 में, तो आपको मालूम ही होगा कि डिफरेंशियल क्या होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा जनरल नॉलेज करा ही देता हूं कि डिफरेंशियल क्या होता है, कैसे होगा। देखिए, डिफरेंशियल dy ओवर dx, ये इसका चिन्ह है, ये अवकलन का चिन्ह है, ये डिफरेंशियल का चिन्ह है जी हमारा। क्या होता है, d ओवर dx, ठीक है जी। अब इसका मेन जो फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, x टू द पावर n। इसका जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो d ओवर dx, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसकी जो पावर n है, इस पावर से हम इसमें इंटू कर देंगे। देखिए कैसे, ये होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इस पावर का हमने इसमें इंटू कर दिया और इस पावर में से n में से एक घटा दिया, यही हमारा डिफरेंशियल होगा। ऐसे हम डिफरेंशियल करेंगे। आइए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां हम x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं। देखो, dt अपॉन dx इक्वल टू d ओवर dx 1 प्लस d ओवर dx एक्स स्क्वायर। जब हम किसी अचर संख्या का डिफरेंशियल करते हैं तो उसका डिफरेंशियल अर्थात अवकलन हमेशा 0 आता है। तो dt अपॉन dx इक्वल टू 0 प्लस 2x
2x इसका डिफरेंशियल हो गया। ये कैसे आया सर? ये जो हमारी एक्स स्क्वायर की जो पावर है इसको हमने आगे ले लिया और इसमें से एक माइनस कर दिया तो हमारी x बची। तो ये आ गया डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है जी। अब इसका क्या करेंगे, इस dx का इंटू कर देंगे इसमें। अब यहाँ डी टी इक्वल टू 2x डी एक्स, ये आ गया साहब। अब इसमें जो हमारी dt की वैल्यू आई है 2x dx, तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि हमने ये जो हमारा सवाल है इसका जो डेनोमिनेटर जो दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल हमने दूसरा फलन t इक्वल टू मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल मान लिया हमने। तो अब हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, x के सापेक्ष से डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो dt अपॉन dx इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल किया तो 2x आ गया। तो dt अपॉन dx इक्वल टू 2x, तो dt इक्वल टू 2x dx, ये हमारा इसका डिफरेंशियल हो गया। अब dt अपॉन dt इक्वल टू 2x dx की वैल्यू हम अब इसमें रखेंगे क्वेश्चन में। देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x dx की वैल्यू हमारी क्या है, dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने लेट किया था t, तो इसको रख दिया हमने t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा इसका, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी डी टी। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है, आपको याद होगा मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे फर्स्ट वीडियो में। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू होता है log x। उसी प्रकार 1 अपॉन टी का भी हमें इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारा log t प्लस सी। अब यहां हम log t की वैल्यू रिटर्न कर देंगे तो क्या होगा, log t की वैल्यू हमारी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन log x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब log x को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। देखिए t इक्वल टू log x, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dt अपॉन dx इक्वल टू d ओवर dx log x, dt अपॉन dx इक्वल टू log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x। अब dt इक्वल टू 1 अपॉन x dx, समझ में आ गया। पुनः रिवाइज कर देता हूं। अब इसमें हमने log x को t मान लिया, t फलन के इक्वल मान लिया log x को। अब t के सापेक्ष हमने डिफरेंशियल कर दिया तो dt अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx log x, log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x होता है। अब dx का इसमें इंटू कर दिया, dt इक्वल टू 1 अपॉन dx, ये dt की वैल्यू आएगी हमारी। अब देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन t log x इक्वल टू t रख देंगे इनटू इसको लिखेंगे 1 dx, 1 अपॉन x dx की वैल्यू हमारी क्या है dt,
टी स्क्वायर डी टी, ये आ गया हमारा फलन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद उस फलन में उसका डिवाइड कर देते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा टी की पावर 3/3 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब टी की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे, तो टी की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, टी इक्वल टू लॉग एक्स, जहां टी दिखेगी उस जगह हमें लॉग एक्स रखना है। तो क्या हो गया, तो 1/3 लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आ गया जी आपके? अगर नहीं आए तो दोबारा रिवाइज करें। इस log x इक्वल टू हमने t फलन मान लिया, t के सापेक्ष हमने डिफरेंशियल कर दिया अवकलन, तो dt अपॉन dx इक्वल टू dx अपॉन log x हो गया। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू 1/x हो गया। अब इसमें dt की हमने वैल्यू निकाल ली, तो 1/x dx आ गया। अब हमने dt इक्वल टू 1/dx वैल्यू हमने फाइंड कर ली, निकाल ली। अब dt की वैल्यू इस क्वेश्चन में रख देंगे। अब इस log x की जगह हमने t माना था, t का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको हमने 1/x को अलग लिख लिया, 1/x इक्वल टू dx, 1/x dx। अब इसकी वैल्यू क्या है, हमारी dt है। तो अब dt की वैल्यू रखने के बाद हमने इसका इंटीग्रेशन किया t के सापेक्ष, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में हम एक ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसका फलन में डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसे ही टी में हमने 1 ऐड किया तो 3 हो गया, अर्थात टी क्यू हो गया अपॉन 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस कर दी जो हमने माना था, तो टी की वैल्यू क्या है, टी इक्वल टू लॉग एक्स है, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये इसका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x, 1/x प्लस log x dx, ये हमारा क्वेश्चन है जी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इससे पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया कि इस डेनोमिनेटर में हो या हमारा न्यूमरेटर में हो, अर्थात हर में हो या अंश में, किसी एक फलन को हम t मान लेते हैं और फिर उसका डिफरेंशियल कर देते हैं, उसके बाद क्या dt की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ हम रखें, क्या रखें, अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि इससे पहले हमारे अंश में या हर में कोई न कोई फलन था, कोई न कोई संख्या थी जो उससे डिफरेंशियल करने के बाद वो कट जाती थी, लेकिन अब हम इसको माने t, तो ऊपर अंश में कोई संख्या नहीं है, नहीं कटेगी, तो फिर क्या करें साहब ऐसी स्थिति में। तो अब इस कंडीशन में x को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे किसको, x को, तो यह आ जाएगी हमारी साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x 1 प्लस log x dx। इसमें से हमने x log x कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा 1 प्लस log x कॉमन आ गया। अब इसमें हम लेट करेंगे 1 प्लस log x को लेट कर लेंगे, तो क्या होगा, t लेट t इक्वल टू 1 प्लस log x, ये हमने मान लिया। अब x के सापेक्ष डिफरेंशियल, देखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dt अपॉन dx इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल करेंगे d ओवर dx 1 प्लस d ओवर dx log x। जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या निकलेगा जी, ये होगा dt
अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, 1 का डिफरेंशियल किया तो 0। अब log x का डिफरेंशियल क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन एक्स। तो dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हमें प्राप्त हुआ। अब इसमें से dt की वैल्यू निकालेंगे, dt इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। अब इस क्वेश्चन में जहां भी 1 अपॉन एक्स dx दिखेगा उसकी वैल्यू हम dt रख देंगे। देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन ये है, अब यह 1 अपॉन एक्स है, इसकी वैल्यू हम रखेंगे dt। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी, इसकी वैल्यू हमने 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू रख दी t। अब बचा हमारा 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू है dt। समझ में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। क्या होता है, log x। तो log t प्लस c, t की वैल्यू रिटर्न कर दें, log 1 प्लस log x, ये इसकी वैल्यू रख दिया हमने। यही हमारा फाइनल इंटीग्रेशन हुआ, यही हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस, सॉरी साइन, साइन कॉस एक्स dx। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसमें हम किसको टी माने, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे ये आती है कि भाई हम किस फलन को माने टी, जिससे हमारा जो दूसरा जो फलन है डिफरेंशियल करने के बाद वो कट जाए। अब इसमें सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि जो साइन, साइन कोष्टक में cos x है, अब cos x को हम टी मानेंगे। किसको मानेंगे जी, cos x को। देखिए लेट t इक्वल टू cos x, ये मान लिया हमने। अब डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, अब x के साथ इस डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो dt अपॉन dx इक्वल टू d ओवर dx cos x। cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, dt अपॉन dx इक्वल टू cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। क्या होता है इसका डिफरेंशियल, माइनस साइन x, माइनस साइन x। अब dt की वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो dt इक्वल टू माइनस साइन x dx। ये हमारा फलन प्राप्त हुआ डिफरेंशियल करने के बाद, माइनस साइन x dx। अब dx की वैल्यू इस सवाल में रख देंगे। अब dx की वैल्यू हमारी क्या है जी, इसमें देखो साइन और dx, ये जो है साइन और dx, इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई है dt। रखो इसमें साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये माइनस आगे लगा देंगे, तो साइन x dx की वैल्यू क्या है हमारी, dt। अब इसमें साइन, साइन t cos x की वैल्यू t हमने सपोज किया था। अब साइन x dx की वैल्यू क्या है हमारी, dt है। ठीक है जी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, माइनस cos x। तो क्या होगा, माइनस माइनस
cos x मतलब cos t प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस cos t प्लस सी, टी की वैल्यू रिटर्न कर दें तो cos टी की वैल्यू क्या है हमारी, cos x। cos x ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया cos x प्लस सी। समझ में आ गया आपके, नहीं तो दोबारा आपको रिवाइज कराएं। अब ये हमारा क्वेश्चन था साइन एक्स साइन cos x। अब साइन के एंगल में जो cos है इसको हमने t मान लिया। क्या मान लिया जी, t। तो t इक्वल टू cos x रख दिया। अब डिफरेंशियल कर दिया हमने, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर दिया। तो dt अपॉन dx इक्वल टू dx अपॉन dx cos x हो गया। तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो dt अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन x हो गया। तो इसमें dt की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, वो क्या निकली हमारी, माइनस साइन x dx। अब जहां भी इस सवाल में साइन x dx दिखेगा उस जगह हम dt रख देंगे। तो साइन dx ये है, इसकी जगह हमने dt रख दिया, ये वाला dt। अब बचा ये हमारा साइन। अब ये हमने cos इक्वल टू हमने t माना था, तो ये हो गया साइन t। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t। तो माइनस इंटू माइनस जब हम करते हैं तो आता है प्लस। तो क्या हो गया, प्लस cos t प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है जी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब क्या करें इसमें, अब इसके लिए हमें देखना है कि भाई हमारे पास ये दो फलन है। अब कौन से फलन को हम t माने जिससे कि डिफरेंशियल करने के बाद दूसरा फलन हमारा कट जाए। तो अब इसमें देखते हैं, ओ सॉरी, तो अब इसको हम मानेंगे साइन ए एक्स प्लस बी को मानेंगे t। तो t इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ये मान लिया। अब इसका वही प्रक्रिया करेंगे उससे जैसे हमने किया है अवतारण। तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद x। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dt अपॉन dx इक्वल टू, अब साइन का डिफरेंशियल क्या होता है जी, cos dx साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, क्या प्राप्त होगा, ये होगा साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos ए एक्स प्लस बी। अब इसमें पुनः ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे। सबसे पहले हमने इस एंगल का डिफरेंशियल किया तो cos ए एक्स प्लस बी आ गया। इस फंक्शन का साइन का किया तो cos ए एक्स प्लस बी आ गया। अब इसका जो एंगल है ए एक्स प्लस बी, इसका पुनः डिफरेंशियल करेंगे तो क्या है, डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू इस ए एक्स का जब डिफरेंशियल करते हैं तो कैसे होगा, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, यदि कोई कांस्टेंट हमारे वेरिएबल के साथ आता है तो उसका डिफरेंशियल
कभी जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे यहाँ ए एक्स है, तो जब ए एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो हमेशा एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ए एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इनटू में ए आ जाएगा। तो हमें डिफरेंशियल प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब डी टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये मिल गई हमें वैल्यू। अब डी टी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। अब क्या, ए कॉस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू इसमें रखो, तो क्या आएगी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो है हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा, वैल्यू निकाल लो इसकी, तो डी टी यहां क्या बचा हमें, टी इंटू ए डी टी, सॉरी 1 अपॉन ए, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए डी टी इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। जब इसमें से हमने कॉस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू निकाली तो 1 अपॉन ए, तो यहाँ आ जाएगी हमारी 1 अपॉन ए। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 अपॉन ए साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी डी टी, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो 1 अपॉन ए, तो टी का इंटीग्रेशन होगा क्या, ये होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो 1 अपॉन 2 ए, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या है टी की वैल्यू, साइन, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। यही इसका आंसर है। आप इसका इंटीग्रेशन शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी, रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। कैसे करें साहब, अब पहले तो इस रूट को हमें हटाना है। देखो कैसे हटेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी होल पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है जी, ये लिख दिया हमने। अब इसमें लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो क्या होगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस टी ओवर डी एक्स बी। तो क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशियल हो गया हमारा 1, तो हमें मिला ए, इधर बी का डिफरेंशियल 0 होगा क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो 0, तो क्या मिला, डी टी इक्वल टू ए डी एक्स, ये हमें इसका डिफरेंशियल मिला। रखो जी, तो कितना हो गया, डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए डी टी, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन हमने ए एक्स प्लस बी इक्वल टू माना है टी, तो इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे टी, तो ये आ जाएगा टी की पावर 1 अपॉन 2, और डी टी डी एक्स की वैल्यू क्या है, इंटू 1 अपॉन ए डी टी, तो 1 अपॉन ए को हम बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचा, टी की पावर 1 अपॉन 2 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा जी, तो 1 अपॉन ए
इसमें एक ऐड कर देंगे तो टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो 1/2a, सॉरी 1/a, तो ये कितना 3 1 जा 3 एंड 1 2 1 जा 2 एंड 1 3, तो टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, इसको उल्टा कर देंगे तो यह आ जाएगा 3/2a टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू रिटर्न करो, क्या है टी की वैल्यू हमारी ए एक्स प्लस बी, तो 3/2a टी की पावर, तो टी की वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आ गया? देखिए इसको हमने ऐसे लिख लिया, रूट को 1 में लिख दिया पावर के रूप में। अब ए एक्स प्लस बी को हमने मान लिया टी, अब x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर दिया तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए हमने बाहर निकाल लिया डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स बी, तो x का डिफरेंशियल किया तो हमारा होता है 1 और b को करेंगे तो होगा हमारा 0। तो इसलिए a 1 का इंटू ए में किया तो a आ गया, 0 हमने युक्ति नोट डाउन कर दिया, तो डी टी इक्वल टू ए डी एक्स हमें प्राप्त हो गया। तो डी एक्स की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस ए का इसमें डिवाइड कर दिया तो डी एक्स इक्वल टू 1/a हमें प्राप्त हुआ। तो अब टी की जो ए एक्स प्लस बी है, टी की वो इसकी वैल्यू रिटर्न कर दी तो क्या होगी टी की पावर 1/a और डी एक्स की वैल्यू 1/a डी टी, 1/a बाहर निकाल ली तो टी की पावर 1/2 डी टी, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a टी की पावर 1/2 प्लस 1, यही हमने 1/2 प्लस 1 नीचे नोट डाउन कर दिया, तो कितना होगा टी की पावर आएगी 3/2 और ये भी आएगी 3/2। इसको हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो कितना 1/2a, तो यह आ जाएगा 3/2a टी की पावर 3/2 प्लस सी, और टी की वैल्यू रिटर्न कर दी हमने तो क्या है ए एक्स प्लस बी होल पावर 3/2, ये इसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स प्लस 2 टी टी। अब इसको कैसे करें, इससे पहले तो ऐसा कोई सवाल नहीं आया, तो क्या करेंगे हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 डी एक्स। अब x प्लस 2 को t फलन मानेंगे तो t इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसका कितना हो गया डी या को हो गया डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स 2, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना 1 0, तो यह आ गया हमारा डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स, ये आ गया हमारा। अब हमारी ये x तो कटी नहीं, तो क्या होगा अब इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इस 2 को t की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा t माइनस 2। अब इनकी वैल्यू को हम इस सवाल में पुट कर देंगे। देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब हमने x की वैल्यू यहां निकाली t माइनस 2, यहां रख देंगे t माइनस 2
इसकी वैल्यू रख दी। अब इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी, टी मानी थी, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 dt। ठीक है जी। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, कैसे करें, इस टी की पावर 1/2 का अंदर इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 dt माइनस 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो करो, इसकी क्या होगा, तो टी की पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 टी की पावर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब इसका क्या करें, रिवर्स कर देंगे। अब इसका रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, 2/5 टी टू दी पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3 टी टू दी पावर 3/2 प्लस सी। तो कितना हो गया, 2/5 टी टू दी पावर 5/2 माइनस 4/3 टी टू दी पावर 3/2 प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो 2/5 टी की वैल्यू क्या है हमारी, x प्लस 2, तो क्या होगा x प्लस 2 होल पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 होल पावर 3/2 प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया आपकी? अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको दोबारा रिवाइज करें। अब इसको हमने लिख दिया x प्लस 2 की होल पावर 1/2 रख दिया, इसके इक्वल हमने t लेट कर लिया और इसमें x की वैल्यू निकाल ली, तो इस 2 को t की तरफ ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लस की माइनस में हो जाएगी, तो x इक्वल टू t माइनस 2 आ गया। अब इसका डिफरेंशियल कर दिया x के सापेक्ष, dt अपॉन dx इक्वल टू d ओवर dx x प्लस d ओवर dx 2, तो x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो dt इक्वल टू dx हो गया। अब इस x की हम वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, t माइनस 2, ये हमने यहाँ पुट कर दी। अब dx की वैल्यू निकाली हमने t की पावर 1/2 dt। अब dt की पावर 1/2 का अंदर इंटू कर दिया हमने, तो क्या करेंगे, इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो इसकी जो पावर 1 है और 1/2 दोनों पावरों को जोड़ देते हैं, इंटू करते हैं तब, तो t की पावर 3/2 हो गया dt माइनस 2 हमने बाहर ले लिया, t की पावर 1/2 dt हो गया। ठीक है। अब इसका t के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो क्या हुआ, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें एक ऐड करते हैं, तो इसमें जब ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो 5/2 आ जाएगा, t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 हमने युक्ति उतार लिया। जब t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब ये हमारे डेनोमिनेटर में जो आए, हर में जो संख्या आई है 5/2 और 3/2, इन दोनों का हम रिवर्स करके लिख देंगे, तो क्या आएगा 2/5 टी की पावर 5/2 आ जाएगा माइनस 2, ये 2 हमने युक्ति उतार लिया है, इसका उल्टा करके रख दिया 2/3 टी टू दी पावर 3/2। अब 2/5 टी टू दी पावर 5/2 माइनस 2 का अंदर इंटू कर दिया तो 4/3 हो गया, टी की पावर 3/2 हो गया। टी की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया, क्या है, टी की वैल्यू x प्लस 2 है, तो ये हमने इसमें रख दिया। इस प्रकार हमें ये हमारा इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा 7.2 एक्सरसाइज जो सवाल हमने कराए आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको देखते देखते बोर हो जाएंगे। आपको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं और आपसे यह आशा करते हैं आपको हमारा पढ़ाना समझाना समझ में आया है, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।